अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। पाकिस्तान अब 3 बड़ी ताकतों चीन, तुर्की और सऊदी अरब की मुकम्मल हमायत हासिल करने के बाद एक मजबूत सफारती और दिफाई पोजीशन में आ चुका है। कतर पर इजरायली हमले को 9 दिन गुजर चुके हैं। गुज़िश्ता 9 दिनों के दौरान अरब इस्लामी ममालिक सरबराही कॉन्फ्रेंस के अलावा वुज़रा की कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है। मार्को रूबियो इजराइल के दौरे के बाद अमीर कतर से भी मुलाकात कर चुके हैं, जबकि सदर ट्रंप की कतर पर इजरायली हमले की मजम्मत और फिर दोबारा हमला न होने की यकीन दहानी के बावजूद नेतन्याहू दोबारा हमले की धमकी भी दे चुके हैं। नाजरीन, इस तनाजुर में अब अरब दुनिया एक बार फिर नई सफबंदी तरतीब दे रही है और इस नई सफबंदी में एक कदम आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदा तय पा चुका है कि जिसमें यह तय किया गया है कि किसी भी एक मुल्क के खिलाफ जारियत दोनों ममालिक के खिलाफ जारियत तसव्वुर होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे को दुनिया भर के अखबारात खसूसी कवरेज दे रहे हैं। वुज़रा और ये वाज़े रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने गुज़िश्ता रात मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदे में यह कहा गया है कि किसी भी एक मुल्क के खिलाफ किसी भी जारियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारियत तसव्वुर किया जाएगा। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। मुआहिदे के तहत मुश्तरका दिफा की सूरत में दोनों ममालिक किसी भी खतरे को मिलकर देखेंगे, जबकि एक मुल्क की ताकत को दूसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रियाज में यह मुआहिदा उस पस मंजर में आया है कि जब खलीजी ममालिक और पाकिस्तान खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी, इजरायली कतर तनाज़े और अमरीका के साथ दिफाई ताल्लुकात के हवाले से मुतबादिल तलाश कर रहे हैं। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान भी लिख चुके हैं कि सऊदिया और पाकिस्तान जा रहे यानी कि अग्रेसर के मुकाबिल एक ही सफ में हमेशा और अबद तक। शहजादा खालिद बिन सलमान ने इस जुमले को उर्दू, अंग्रेजी और अरबी में अलग अलग भी शेयर किया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात और दिफाई मुआहिदे पर भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा है कि हम इस अहम पेश रफ्त के अपने कौमी सलामती के साथ साथ इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखते हुए इसके मुमकिन असरात पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं और इस पर काम जारी रहेगा। भारतीय सरकार पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदे पर गौर कर रही है, जबकि भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। इसी तरह इंडियन मीडिया में मोदी की नाकाम डिप्लोमेसी और सफारतकारी के एक बार फिर चर्चे जोर पर हैं। हर कोई ये बात कर रहा है कि मोदी के जो हर किसी को गले लगाने पर होता है, इसकी सफारतकारी नाकाम हो चुकी है। भारतीय मीडिया के कुछ फ्रैक्शंस पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदे को गेम चेंजर भी करार दे रहे हैं। भारत में ये रद्द अमल फितरी है, क्योंकि मौजूदा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का अब तक गुज़िश्ता 11 सालों में 3 बार दौरा कर चुके हैं और सऊदी अरब गुज़िश्ता कई सालों से भारत को तेल का तीसरा बड़ा सप्लायर रहा है। भारत सऊदी अरब का दूसरा बड़ा तजारती शराकतदार है। नाज़रीन, गुज़िश्ता साल भारत और सऊदी अरब के दरमियान तजारती हुजम $42 बिलियन रहा, जबकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तजारती हुजम $4.3 बिलियन है। सऊदी अरब भारत में 2 रिफाइनरीज लगाने के लिए भी कोशिश कर रहा है। भारतीय मीडिया के अलावा इंटरनेशनल मीडिया ने भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले डिफेंस पैक्ट को खसूसी कवरेज दी है। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर पाकिस्तान साइन म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट में लिखा है कि सऊदी अरब और जोहरी हथियारों से लैस पाकिस्तान ने दिहाइयों पर मुहित सिक्योरिटी शराकतदारी को आगे बढ़ाते हुए बुध के रोज एक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं और यह मुआहिदा ऐसे वक्त हुआ है कि जब कतर पर इजरायली हमले ने पूरे खित्ते के डिप्लोमेटिक कैलकुलस को तब्दील कर दिया है। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात में इन्हांसमेंट ऐसे वक्त में सामने आई है कि जब खलीजी अरब रियासतें जो कि अपनी सलामती के ज़ामिन के लिए अमेरिका पर भरोसा करते थे, मगर अब इस सोच में तेजी से तब्दीली आ रही है। अल जजीरा ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदे को वाटरशेड मोमेंट करार दिया है और ये लिखा है कि कैसे ये मुआहिदा खित्ते की जियो पॉलिटिक्स को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देगा। अल जजीरा लिख रहा है कि 8 दिहाइयों पर मुहित सऊदी पाकिस्तान ताल्लुकात के बावजूद पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ को F-15 जंगी जहाजों के जुर्मट में रॉयल प्रोटोकॉल और रेड कार्पेट इस्तकबालिया इस मुश्तरका दिफाई मुआहिदे की अहमियत को वाज़ेह करता है। स्टिम्सन सेंटर के सीनियर फेलो असफंदियार मीर ने मुआहिदे को वाटरशेड करार देते हुए कहा है कि सर जंग के दौरान पाकिस्तान और अमरीका भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे, मगर 70 की दहाई में ताल्लुकात
खराब हो गए। इसके अलावा पाकिस्तान और चीन भी एक दूसरे के साथ दिफाई मुआहिदों में जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद चीन के साथ पाकिस्तान का म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट नहीं है। जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी के साउथ एशिया सिक्योरिटी रिसर्च मोहम्मद फैसल का यह मानना है कि सऊदी अरब के साथ ये मुआहिदा पाकिस्तान के लिए मशरक़ वुस्ता में मजीद ममालिक के साथ दिफाई मुआहिदों की राह हमवार कर सकता है, बिलखसूस कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात। अल जज़ीरा से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद फैसल का यह कहना था कि इब्तदाई तौर पर यह मुआहिदा पहले से जारी दिफाई ताल्लुकात को आगे बढ़ाएगा, मगर साथ ही नए मौके भी पैदा करेगा कि जिनमें मुश्तरका ट्रेनिंग, दिफाई प्रैक्टिसेस और पाकिस्तानी अफवाज के मजीद दस्तों की सऊदी अरब में तैनाती शामिल हो सकती है। इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि यह मुआहिदा कतर पर इजराइल हमले के बाद अरब ममालिक में पैदा होने वाली बेचैनी को वाज़ेह करता है, जो अमरीका पर अपनी सिक्योरिटी के लिए भरोसा करते हैं। नाज़रीन, एसोसिएटेड प्रेस ने मुआहिदे को ईरान के जोहरी प्रोग्राम के तनाजुर में अहम करार देते हुए लिखा है कि सऊदी अरब काफी अरसे से कोशिश कर रहा है कि उसे जोहरी प्रोग्राम शुरू करने में मदद की जाए। बिलखसूस वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान समझते हैं कि अगर ईरान को जोहरी प्रोग्राम का हक है तो फिर यह हक सऊदी अरब को भी है। जहां एक जानिब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ शाम के अबूरी सदर अहमद अल शरा ने अपने एक बयान में कहा है कि इजराइल के साथ जारी मुज़ाकरात के नतीजे में एक सिक्योरिटी मुआहिदा आने वाले दिनों में तय पा सकता है। मुआहिदे को जरूरत यानी कि नेसेसिटी करार देते हुए अहमद अल शरा ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी मुआहिदा उस शर्त पर होगा कि शाम की फ़ज़ाई हदूद और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाए और ये सब इस्लामी कानून के मुताबिक और अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में हो। BBC के मुताबिक शाम और इजराइल इस वक्त ऐसे मुआहिदे के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं कि जिसके बारे में दमिश्क यानी कि दमास्कस को ये उम्मीद है कि इसके नतीजे में इजरायली फ़ज़ाई हमले रुक जाएंगे और जनूबी शाम तक पेशकदमी करने वाली इजरायली अफवाज पीछे हट जाएगी। अब ये खबर सामने आई है कि कतरी हुक्काम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के आला हुक्काम से मुलाकातें भी कर रहे हैं ताकि कानूनी ऑप्शंस पर भी गौर किया जा सके कि इजराइल के हालिया हमले के खिलाफ केस किया जाए या नहीं। नाज़रीन, उधर गजा पर आज भी इजरायली फौजों की बमबारी जारी है। कम अज कम 40,000 फलस्तीनी आज सुबह से गजा शहर से नकल मकानी कर चुके हैं, जबकि सुबह से शहीद होने वालों की तादाद 40 से जायद हो चुकी है। जिस वक्त ये कत्ले आम हो रहा है तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बरतानिया में मौजूद हैं और बरतानिया के फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं। अब से कुछ देर कबल सदर ट्रंप ने बरतानवी वजीर आजम के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जिसमें फरमा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के बरतानिया के साथ तजारती मुआहिदा हुआ है, दौरा शानदार रहा है, दोनों मुल्क के ताल्लुकात मजबूत हैं, मगर फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर बरतानवी वजीर आजम से मुत्तफिक नहीं हूं।